तुमने बंद कर दी तेरे। मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे को ना पता है इस वाली फ़ोन में जब क्या रिकॉर्डिंग होती है ना, जब मैं ये एंगल ले लेती हूँ तो मेरा ध्यान हमेशा इधर सेंटर में जाता है, और जबकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ देखना है, इस तरफ कैमरे की तरफ, लेकिन नहीं यहाँ चले जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है मैं बीच में देख रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो इस समय मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? अभी रात के मैं इतने मतलब 10:30 होने वाले हैं। व्लॉग इस समय बनाने के कारण ये है कि अभी मैंने बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट ही देखा है, और 2 बार देख लिया। एक तो छोटे छोटे बेबीज़ हैं डॉग के, उसके 3 डॉग बेबीज़ हैं। 3 में से एक को चोट लगी है, बेचारा गाड़ी के पहिए से टकरा गया। देख लिया है वो। उस दूसरा देखा गली में ही, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो बाइक कैसे आधी हो गई। मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड दोनों गए थे, और उनका कहना है कि गाड़ी जो है बीच में से आधी हो गई, और वो लोग सोनीपत से आ रहे थे और अपने घर जा रहे थे इस समय। तो और एक्सीडेंट हुआ है 9 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास। गली में ही, घर के पास एक्सीडेंट देख लो तो अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। बट मेरे को पहले से ही एक तो लो बीपी रह रहा है 2 दिन से, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेशन किया था कल। तो उसके बाद से ही मुझे चक्कर वक्कर तो आ ही रहे हैं। लो बीपी तो था ही मेरा 2-3 दिन से। मैं ब्लड डोनेशन कर दिया, उसके बाद से तो मेरा और ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। और दिखने में मेरे को कोई नहीं कह सकता कि कमज़ोर लग रही है, लेकिन हाँ, मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। शरीर ऐसा लग रहा है कि बस लेट ही रहूँ। और जब से मैंने, एक बात बताऊँ, जब से मैंने ब्लड डोनेशन किया है ना, उसके बाद से ही मुझे 2 बार चोट लग गई। एक बार तो छोटी सी लगी थी। हम ब्लड डोनेशन करने के बाद एक्चुअली बैंक चले गए, और मुझे नहीं पता कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन किया। और उन्होंने जूस वगैरह भी दिया, जूस पी के अच्छा खासा वॉक करते करते मैंने दोबारा जूस पिया। फिर हम बैंक में गए, और बैंक जो है ना वो नीचे नहीं था, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, वो ऊपर की स्टेयर्स चढ़ के था। फिर जब हम स्टेयर्स चढ़कर ऊपर गए तो मुझे हल्की सी ना घबराहट सी महसूस होने लगी। तो हस्बैंड तो अपना काम करने लग गए, बैंक का जो काम करना था, क्योंकि मुझे हल्की सी घबराहट हो रही थी। और उस घबराहट में मैंने मास्क पहन रखा था, क्योंकि ऑफ कोर्स सेफ्टी मस्ट। तो जब मास्क पहन रखा था तो घबराहट और बढ़ गई, क्योंकि होता है ना, मास्क पहन लेते हैं तो अच्छे से हम सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन मास्क पहनना ज़रूरी है, तो पहना था। तो इंसिडेंस हुआ क्या, मेरे हस्बैंड पैसे जमा करवाने के लिए गए हुए थे वहाँ। तो वो फॉर्म वगैरह जो होता है वो फिल कर रहे थे। तो फॉर्म फिल कर रहे थे अपना, ठीक है, और मैं दूसरे बेंच पे बैठी हुई थी, वो थोड़े से आगे वाली बेंच पे बैठे हुए थे, और मुझे बहुत खतरनाक वाला चक्कर आ रहा था। तो एक ओल्ड लेडी आई, उन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला कि मेरा फॉर्म फिल कर दे, और वो फिल करने लगे। इतने में मुझे ज़्यादा घबराहट होने लगी, तो मैंने सोचा मैं एक बार ही खड़ी होकर के इनको बोलती हूँ। तो मैं इनके पास गई,
और उस लेडी ने मेरे को ना खींच लिया कि फॉर्म फिल करने दे, मेरा फॉर्म ख़राब हो जाएगा। तो मैंने बोला कि अरे मेरे को मेरे हस्बैंड से बात करने दो। तो वो मुझे बात भी नहीं करने दे रही, वो कह रही है मेरे को मेरा फॉर्म फिल होने दे। मतलब भलाई का ज़माना ही नहीं। मतलब मैं अपने हस्बैंड से ही हेल्प मांग रही हूँ, ऊपर से वो लेडी लेडी की हेल्प कर रहे थे, लेकिन वो लेडी मेरी हेल्प नहीं होने दे रही थी, वो भी मेरे खुद के हस्बैंड से। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आया, इन्होंने मुझे बेंच पे ही लेटा दिया, और वो लेडी अपना जैसे ही उसका फॉर्म फिल हुआ तो वो तो चली गई, और हस्बैंड भी मुझे लेटा करके वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करके, क्योंकि फिर होता है ना बैंक वाले घबरा जाते हैं कि क्या हो गया क्या नहीं। तो इन्होंने भी यही सोचा कि मैं पहले ये काम ख़त्म कर लेता हूँ। फिर हम लोग बैंक से बाहर निकले, इन्होंने मुझे बाहर एटीएम के पास बिठा दिया, फिर ये नीचे पासबुक अपडेट करवाने गए। तो फिर जब हम लोग बैंक से एकदम बाहर आ गए ना, तो वो हवा जब मुझ पे पड़ी तो पूरी एक तो पूरी बॉडी पूरे पसीने पसीने से पूरा एकदम से, शायद बीपी बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। तो फिर जब हवा पड़ी तो मुझे ठंड लगने लगी, कि ऐसा लग रहा था कि अंदर सब कुछ ठंडा पड़ गया हो शरीर में। पता नहीं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सब लोगों के साथ होता है नहीं होता, लेकिन मेरे साथ ये हुआ। तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ क्या पता तो किसी और के साथ भी हुआ, लेकिन मेरे साथ, मैंने पहली बार डोनेट किया तो मेरे साथ तो ये हुआ। तो जब हवा पड़ रही थी शरीर पे तो ऐसा लग रहा था, रिलैक्स तो हो रही थी, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा था कि हार्ट बीट जो है ना वो बहुत तेज़ चल रही है, और मेरे हार्ट के आसपास या सीने के आसपास ऐसा लग रहा था खून ठंडा होता जा रहा है। फिर भी हम लोग एक हमारे पूजा होती है डेली, तो हम वो पूजा करने के लिए मंदिर जाना होता है। तो मंदिर के आसपास अगर नहर होती है तो उसके पास जाना होता है हमें। तो हमको फिर भी जाना था बाहर, तो फिर भी मैं हिम्मत बांध करके गई इनके साथ, और फिर वापस आए। फिर फिर थोड़ी देर के लिए सबने बोला कि सो जा तो रिलैक्स फील करूँगी, लेकिन मेरे को रिलैक्स फील नहीं हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, और बेचैनी ज़्यादा हो रही थी, घबराहट हो रही थी। और फिर घर आने के बाद जब मैं सो गई, फिर मैं उठी तो फिर हमारे जो किराएदार हैं उनका बेटा ऊपर आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने मेरे हस्बैंड के व्लॉग्स अगर फॉलो किए हैं तो उसमें वो बेबी आता रहता है तो वो आया, और फिर हम उठे, और उस मेरे को ना प्यास लग रही थी, तो मैं इनसे बोल रही थी कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो, दवाई लेनी है मुझे। तो वो उठ के गया कि मैं गरम करूँगा, मैं जाऊँगा किचन में। तो एक्चुअली हमारे वाले फ्लोर पे भी किचन बना हुआ है, तो वो किचन में गया और वो गिरा और फिर उठ गया। तो जो हमारी स्लैब है ना किचन की, तो उसकी जो वो होती है ना बॉर्डर लाइन, तो वो बहुत शार्प है। तो मैं उसके पीछे पीछे गई, मैंने सोचा कहीं कुछ कर ना दे तो उसके बाद वहाँ पे जब जैसे ही वो गिरा, फिर जैसे ही उठने वाला था, तो वो स्लैब पे लग सकता था। बचाने के लिए अ, मैंने अपना हाथ जो है उसके सर पे रख दिया ताकि उसको चोट ना लगे। तो फिर हुआ ये कि मेरा हाथ जो है यहाँ से ये पूरा स्किन जो है निकल गई, ये पोर्शन जो है कट गया। तो मैंने इस पे बैंडेज लगाई, लेकिन बैंडेज से जो है इसके अंदर पानी पानी सा लगने लग गया। तो मैंने वो बैंडेज भी उतार के अभी खुला रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत सूख रहा है, लेकिन फिर भी पानी भर जा रहा है इसके अंदर। तो ये हो जाता है किसी के साथ भी, अगर घर में बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहना पड़ता है। तो यही हुआ है। और आज की अगर बात करूँ, कल तो ये पूरा ही मेरा अ, ऐसे ही, मतलब बिल्कुल भी ये कहूँगी कि मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं थी। ब्लड डोनेशन तो किया, अच्छा काम तो किया, लेकिन अपने साथ क्या होता है वो उसके बाद पता चलता है
तो ठीक है, जो होना था हो गया। फिर आज सुबह से शाम तक अच्छा गया लेकिन अगेन शाम को हम जस्ट दूध पिला कर ही आए थे उन पपीज़ को, और फिर थोड़ी 1 घंटे बाद ही पता चला उसमें से एक पपी के साथ ये हो गया है। तो थोड़ा सा घबराहट होने लग गई है। वो अभी तक चली रही है, 7-8 बजे की बात है, 7 बजे से लेकर के अब तक मुझे घबराहट हो ही रही है। स्टिल अगर कोई मेरा बीपी नाप ले तो कम ही होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ। उसके बाद फिर वो एक अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन हो रहा है जो कि अगेन थोड़ा सा डर बिठाने वाली बात है। तो आज पापा जी को भी गुजरात जाना पड़ा क्योंकि उनका सत्संग है। तो घर में आज किराएदार हैं, किराएदार की फैमिली जो होती है वो है, और मम्मी जो है वो नीचे अकेली हैं। वो शेरनी है इसलिए वो अकेले सो जाती हैं। शेरनी तो मैं भी हूँ, मैं भी हस्बैंड के बगैर सो जाती हूँ, क्योंकि मोस्टली हम दोनों सास बहुओं की वैसे इतनी बनती नहीं है। बनती क्या, बनती ही नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सास सास ही रहती है, बहू बहू ही रहती है। तो एक थोड़ा सा रहता है ना कि साथ में नहीं सो सकते, पता नहीं क्यों मेरे साथ है। मैं अपनी माँ के साथ तो सो लेती हूँ, सास के साथ सोना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है थोड़ा सा। बस यही थी आज। मुझे ये वीडियो शूट करने के लिए लगा कि हाँ मैं कर लेती हूँ, कि टाइम नींद तो आ नहीं रही है मुझे, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट ब्लड डोनेशन की स्टोरीज शेयर करनी चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ। अह, तो ये मैंने आपको बताया। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा, ब्लड डोनेशन करने के बाद किसी के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मुझे अपने हस्बैंड के पास तक जाने नहीं दिया गया। वो लेडी क्या चाह रही थी क्या नहीं चाह रही थी, उन्हें सिर्फ अपनी ही वो थी कि उनको उनका फॉर्म फिल होना चाहिए चाहे भले कुछ हो जाए। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि इंसानियत होनी चाहिए यार। अगर कोई आपके सामने बेहोश होने वाला है या कुछ भी है, तबीयत खराब है, तो एटलीस्ट सारे पेपर वर्क या कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो उसको थोड़ा साइड में रख कर के आपको पहले जिसको आपकी ज़रूरत है उसको पहले संभालो। ना कि पता नहीं आजकल के लोग क्या है क्या नहीं है। मैं बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी उन आंटी में मुझे दिल नहीं दिखा। जो भी थी क्या था क्या नहीं था, बट उस टाइम पे अगर वो थोड़ा सा एक होता है ना कि थोड़ा सा इंसानियत दिखा देती। मेरे को इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, तो वो चीज़ उन्होंने दिखाई नहीं, तो वो थोड़ा सा फील होता है। लेकिन खैर बट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे पता है कि कलयुग है, लेकिन कलयुग इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए। अगर लिख दिया गया है कि भगवत गीता में या कहीं पे भी कि कलयुग में ये होगा, सब वो होगा, फलाना ढिमकाना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, एक स्टेप काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो मेरा भी मानना यही है कि अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना, तो आगे जाके आपकी भी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा। तो हेल्प करो, मस्ट है सबके लिए। जैसे आज 7 बजे से हम लगे ही हैं हेल्प करने के लिए। उन उसकी जो मदर है, उस पपी की जो मदर है, वो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। उसको जो दिख रहा है, जो उनको दूध देते हैं, खाना देते हैं, वो सबके पास जा जा करके रो रही है। बोल नहीं सकती, लेकिन सब लोग उसकी फीलिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रही है फिर जा रही है अपने उस बेबी के पास जिसके पैर में चोट लगी है। थैंक गॉड उसको वो पूरा नहीं आया गाड़ी के नीचे, उसको बस उसका जो पंजा है
एक ही पंजे में लगी है और पंजे की जो है स्किन फट गई है, बाकी उसके फ्रैक्चर नहीं हुआ है क्योंकि तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गए थे। बट डॉक्टर ने भी अभी उसको पट्टी करने से मना कर दिया क्योंकि जो स्किन है पूरी तरह से निकल गई है हाथ से। तो बस यही है कि उसको 2 या 3 इंजेक्शन दिए हैं सेप्टिक ना होने का, और शायद पेन किलर का इंजेक्शन दिया है सो दैट वो बियर कर सके उस पेन को, क्योंकि वो बहुत छोटा है अभी, मतलब 3 मंथ्स का होगा वो, है ना। तो 3 मंथ का ही बेबी है, तो बहुत ही छोटा है और होपफुली सरवाइव कर जाए, पेन सह जाए, क्योंकि हम उसे दूध भी, हल्दी वाला दूध भी देकर आए हैं। जब उसको चोट लगी थी उससे 1 घंटा पहले भी उसने दूध पिया है, मैं ही देकर आई थी, मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और डुगू गया था, दूध पिया और सडनली ये हो गया। उसके बाद फिर जो है कल मैं आपको व्लॉग दोबारा दिखाऊंगी, उसके कितना प्रोग्रेस हुआ है या ठीक हुआ है, या उसको हम किस डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो भी उसके ऊपर स्पेंड करना पड़े या उसको घर ला के केयर, घर तो नहीं लेकर आ पाएंगे क्योंकि उसकी मदर उसको छोड़ नहीं रही है, और अगर हम घर लेकर आते हैं तो हमें चारों को लेकर आना पड़ जाएगा, उसकी मदर को, उसके दोनों पपीज़ को, और जो जिसको चोट लगी है उसको भी। तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको केयर मिले और दवाई जो कुछ भी है सब कुछ करे। तो कल के व्लॉग में आपको मैं उस पपी से भी मिलाऊंगी और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर। थैंक यू, बाय।